राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, कल गुरुवार जो पड़ रहा है वो गुरु पुष्य नक्षत्र का गुरुवार माना जाएगा। ये जो पुष्य नक्षत्र होता है इसकी महिमा बहुत बड़ी है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। कहते हैं अगर आप इस दिन कोई भी कार्य करते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो कार्य आपका जो होता है वो फलीभूत हो जाता है और दिन की अपेक्षा इस नक्षत्र में किया गया कार्य हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। आज के दिन सोना चांदी के बर्तन खरीदना, किसी नए काम के लिए बयाना देना या कुछ भी ऐसा नया कार्य जो आप सोच रहे हैं करना, वो आप कल के दिन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गुरुपुष्य नक्षत्र की वो ये होती है, अगर आप बृहस्पति ग्रह से पीड़ित हैं, किसी भी तरीके का बृहस्पति का दोष है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बृहस्पति ग्रह कुंडली में कमज़ोर हैं, तो कल के दिन अगर आप बृहस्पति ग्रह से जुड़े हुए दान पुण्य जैसे केले का फल दान कर देना, हल्दी का दान कर देना, पीले कपड़ों का मंदिर में दान करना और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेने से बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। एक सबसे बड़ा उपाय जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहती हूँ, गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप एक जड़ अपने घर ले आते हैं और ये जड़ आपकी ज़िंदगी में कमाल कर देगी। ये जड़ है केले के पेड़ की जड़। जी हाँ, ये केले के पेड़ की जड़ पुखराज से भी महंगी है। पुखराज रत्न के बारे में आपने सुना होगा, वो लाखों में आता है। जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है वही ये रत्न पहनता है और हर किसी को अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि उसका सामर्थ्य ही नहीं है इतना महंगा हर व्यक्ति का रत्न खरीदना। लेकिन हमारी प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जिनको लेने से, जिनको धारण करने से जीवन में आप राजा महाराजा के जैसा ही सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो कल के दिन अगर आप केले की पेड़ की जड़ को धारण करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपने पुखराज धारण कर लिया। जो लोग पुखराज धारण नहीं कर पाते हैं वो सुनहला धारण करते हैं। बहुत ही कम रेंज का आता, उसी का सब्स्टिट्यूट पत्थर होता है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं होता है जितना पावरफुल पुखराज होता है। पुखराज के अभाव में हमारे शास्त्रों में केले की जड़ को पहनने का विधान बतलाया गया। लेकिन अब ये तो है नहीं कि कल गए और केले के पेड़ की जड़ आपने निकाल ली और पहन ली। देखिए, किसी भी चीज़ को पहनने का, धारण करने का तरीका होता है। आज शाम को आपके आसपास कहीं पे भी केले का पेड़ है तो आप उसके पास पहुंच जाइए, उनको निमंत्रण दीजिए, कहिए कि हे बृहस्पति ग्रह के सूचक, हे बृहस्पति ग्रह को प्रदर्शित करने वाले, हे केले महाराज, हे केला वृक्ष। देखिए, प्रकृति में भी तो देवी देवता का वास होता है, वृक्षों में होता है, तो आप उनको निमंत्रण दें कि हे महाराज, मैं आपकी जड़ कल लेने आऊँगा, आप मेरे साथ चलिए और मेरे जीवन में बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई जो भी तकलीफ़ है उसको दूर कीजिए। इतना कह के आप चले आइए। आप जब सुबह जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक बाल्टी के करीब जहाँ पर केले का पेड़ है पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको खोदने में, जड़ निकालने में बहुत आसानी होगी। और चाकू, छुरी, ब्लेड किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना। अपने साथ कोई लकड़ी लेके जाइए, उस लकड़ी की मदद से थोड़ी सी जड़ आपको काट लेनी है। वो लकड़ी हल्की सी पैनी हो या कुछ भी हो, मतलब लोहा यूज़ नहीं किया। लोहा शनि होता है और बृहस्पति और शनि ग्रह की मित्रता नहीं है, इसलिए अगर आपने छुरी लगा दी उसमें तो समझ लीजिए वो जड़ बेकार हो गई। गुरु पुष्य नक्षत्र चूँकि कल पूरे दिन रहेगा तो आप ये काम पूरे दिन कर सकते हैं। और इस जड़ को ले आइए, उसके बाद गंगा जल से धो करके गंगा जल में ही डुबो के रख दीजिए। 5-10 मिनट के बाद आप इसको अपने पूजन की जो मंदिर है उस मंदिर के पास हल्दी लगा करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। धूप दीप दिखाइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः ऐसे कहते हुए एक माला यानी कि 108 बार आपको हल्दी की माला से जप करना है। जब ये जप पूरा हो जाए धूप दीप दे दीजिए। हाथ में, उस सीधे हाथ में उस हल्दी की, वो केले के पेड़ की जड़ को रख करके कहिए कि मैं आपको धारण करने वाला हूँ, आप मेरे जीवन में धन्य धान्य भाग्य सौभाग्य
और जो भी समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो भी समस्या है उससे बता दीजिए। पीले कपड़े में बांध के दाहिनी भुजा में पुरुष पहनेंगे, महिला है बाईं भुजा में धारण कर लीजिए। करके देखिए, जीवन में जो बदलाव आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगी क्या बदलाव आया, क्या महसूस करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, ये करने के बाद जीवन बदल जाएगा आपका। करके देखिए, जब लाभ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, अन्नपूर्णा माता का हमने पूजन डाल दिया है, आप उसको देखिए, उस पूजन से लाभ उठाइए और आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे का ना भूलिए।